अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों में खुशामदीद। आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं सवेरा भट्टी। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया है और इलेक्शन कमीशन ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग और टारगेट करने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। मजीद बात करते हैं हमीद लंगरा से। जी हमीद, बताइएगा इस हवाले से। हमीद से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे सियासी पॉइंट स्कोरिंग और टारगेट करने की भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला इस वक्त सामने आया है और बात करते हैं हमीद लंगरा से। जी हमीद, बताइएगा। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद तो करने का फैसला किया गया है, लेकिन साथ में लीगल टीम को यह हिदायत जारी की गई है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो वो फौरन आइडेंटिफाई की जाए ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाए। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कुछ वजाहतें भी की हैं, जिनमें सबसे पहले जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक सियासी जमात की जानिब से जो उन पर इल्जाम आयद किए जा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन पर, और उनसे जो इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है उसकी मजम्मत की है। इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि इस्तीफे का मुतालबा और ये इल्जामात जो है ये इंतहाई नामुनासिब हैं और इसको मुस्तरद किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कुछ चीज़ों की वजाहत भी की है, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हैं आज़ाद अरकान की हैसियत के हवाले से, उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि उन्होंने अपने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की है। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था, जिसके खिलाफ PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया गया। क्योंकि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वैलिड नहीं थे, जिसके जो है वो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस से, जिसमें इलेक्शन एक्ट की दफा 215 के तहत बैठ का निशान जो है विड्रॉ किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने एलानिया में यह कहा है कि इलेक्शन कमीशन पर इस हवाले से जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है वो इंतहाई नामुनासिब है। जिन 39 MNA को PTI का MNA साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन तंजीला मजहर ने। तंजीला, बड़ा अहम फैसला सामने आ गया है और अब इलेक्शन कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया। इस पर क्या कहेंगी आप? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा फैसला है, क्योंकि जिस आईनी बहरान में सारे मामला चले जाएंगे, एक आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल करने से इनकार करता है, तो फिर आप देखिए कि वो डेडलॉक कैसे जाके कहाँ जाके हल हो सकता था। तो अच्छी बात है ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये अमल दरामद का फैसला किया गया, क्योंकि 2-3 दिन से आपको पता है, जिस दिन से रिजर्व सीट का फैसला है उस दिन से मुसलसल इस तरह के रूमर चल रहे हैं कि इस फैसले पर अमल दरामद ना कराने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन को क्योंकि हदायत जारी की गई हैं और इलेक्शन कमीशन ने अब इस मामले पर फैसला किया, तो खुशहाल फैसला है। लेकिन साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जो बीच में अपने बयान में ये बात बोली है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिजर्वेशन और ऑब्जर्वेशन सामने आई थी कि शायद गलत तशरीह की गई है, तो गलत तशरीह नहीं की। तो देखिए, ये जो जी, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का फैसला कर लिया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी तंजीला मजहर और हमीद लंगरा। आपका शुक्रिया। गर्मी के सताए कराची वालों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाओं का राज। यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33, सफूरा चुरंगी के अतराफ तेज बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई है। बात करते हैं जमजम सईद से। जी जमजम। कुल शहर कायद में इस वक्त मतला बरालूद है और मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम से मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो गया है। इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में काली घटाएं छा गई हैं। यूनिवर्सिटी रोड, स्कीम 33, सपूरा में इस वक्त तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि सरजानी में तेज़ आंधी के बाद अब बारिश शुरू हो गई। गडाप और बहरिया टाउन में भी जो है गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी पहले से ही कि कराची के मज़ाफ़ात में आज से जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू होगा और वो पेशगोई दुरुस्त साबित हुई है। इस वक्त कराची के मज़ाफ़ात में काली घटाएं छाई हुई हैं और तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। जी, अपडेट कर रही थी जमजम सईद, आपका शुक्रिया।
वफाकी काबीना ने बिजली चोरों और नादहंदगान से वसूली पर इनामी रकम मजीद बढ़ा दी। वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक कर दी और नादहंदगान से वसूली पर इनामी रकम 5 से बढ़ाकर 30% कर दी गई। बात करते हैं एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी से। जी भट्टी साहब, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना ने काबीना कमेटी बराए तवानाई के फैसलों की तौसीक करते हुए बिजली चोरों और नादहिंदगान से वसूली पर इनामी रकम मजीद बढ़ा दी है। और इस सिलसिले के अंदर जो पावर डिवीजन की समरी थी उसमें पहले नादहिंदगान से वसूली पर इनामी रकम 5% तजवीज़ की गई थी, ताहम वफाकी काबीना ने इस रकम को 5% से बढ़ाकर 30% मुकर्रर करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। ऐसे नादहिंदगान जो रनिंग डिफॉल्टर्स हैं या डिस्कनेक्टेड हैं, उनसे जो बिजली की वसूलियां होंगी उसमें से डिस्को, अमला, सिविल इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को ये अदायगियां की जाएगी। और बिजली चोरी का सुराग लगाने पर कम अज कम वसूली की जो शरह थी वो 100% की बजाय 80% कर दी गई है। और इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान को डिस्को सपोर्ट यूनिट में शामिल करने की भी तौसीक कर दी है। और वफाकी काबीना ने पावर डिवीजन को इस रकम की अदायगी के लिए गाइडलाइन तैयार करने की हिदायत की है। जी, अपडेट कर रहे थे भट्टी साहब, आपका शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में आज सीज फायर लाइन के दोनों अतराफ योम इल्हाक करारदाद पाकिस्तान मनाया जा रहा है। 19 जुलाई 1947 को आज ही के दिन श्रीनगर में करारदाद इल्हाक पाकिस्तान इत्तफाक राय से मंजूर की गई थी। अरहम शेख की रिपोर्ट देखिए। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम 19 जुलाई 1947 को श्रीनगर में पास की गई अहम करारदाद की तौसीक के लिए रैली निकाली गई। रैली की क़यादत चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली, हुर्रियत रहनुमाओं मुश्ताकुल इस्लाम, उस्मान अली हाशिम, महाचरीन कायदीन सईद हमजा शाहीन, गुलाम हसन भट्ट, जावेद मुगल और दीगर ने की। इस मौके पर आज़ादी पसंद रहनुमाओं ने करारदाद के मतन पर एक बार फिर दस्तखत करके उसकी तौसीक की। और इस अहद का आज फिर हम एक मरतबा इस अहद को दोहराते हैं कि हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करेंगे और पाकिस्तान के साथ अपने इलाक़ तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। चेयरमैन पासबान हुर्रियत उज़ैर अहमद गजाली का कहना था, श्रीनगर में पास शुदा 19 जुलाई की करारदाद इल्हाक पाकिस्तान तहरीक आज़ादी में एक अहम संग मील रखती है। कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान बनने से 25 दिन कबल ही पाकिस्तान से वाबस्ता होने का फैसला दिया था। के हैदराबाद में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इनिशिएटिव के तहत IT कोर्सेज के टेस्ट आज होंगे। न्याज स्टेडियम में टेस्ट के लिए हज़ारों कुर्सियां लगा दी गई। पहले मरहले में 50,000 से ज़ायद नौजवान टेस्ट में शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध IT कोर्सेज के टेस्ट का जायजा लेने के लिए न्याज स्टेडियम आएंगे। मियां चन्नू में 12 साल की यतीम बच्ची के ज़बरदस्ती निकाह के केस पर डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने नोटिस ले लिया। DC खानेवाल ने असिस्टेंट कमिश्नर मियां चन्नू और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के अहकाम दे दिए। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल मोहम्मद अली बुखारी का GTV से गुफ्तगू करते हुए कहना था, बच्चे का कम उम्री में निकाह किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक भी बच्चे की उम्र 12 साल 8 माह है। सादकाबाद के कच्चे में खतरनाक उंदर गैंग लौट आया। गैंग ने भोंग में बचाव बंद के साथ डेरे डाल लिए। गैंग के कारिंदों ने गुज़िश्ता रात बस्ती अब्बासी पर गोलियों की बारिश कर दी। गैंग के जानिब से जदीद तरीन दस्ती बम भी फायर किए गए। गैंग की जानिब से सोशल मीडिया पर खतरनाक हथियारों की नुमाइश जारी है। खून सफेद हो गया। फैसलाबाद में बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने डेरे पर जाकर ज़िशान को सर पर भारी चीज मारकर कत्ल किया और लाश करीबी नाले में फेंककर फरार हो गया। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज मकतूल की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शेखुपुरा में लाहौर रोड पर मुबैना पुलिस मुकाबले में खतरनाक मुलजिम गुलफाम मारा गया। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुलजिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। घात लगाए मुलजिमान के साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में मुलजिम अपने साथियों की गोलियों से ही मारा गया। हाउसिंग कॉलोनी पुलिस ने फरार मुलजिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया।
ननकाना साहब में रूठी बीवी को मनाने के लिए जाने वाला सुसर की फायरिंग से जख्मी हो गया। वाकया थाना सदर ननकाना की हुदूद गांव जंगड़ हाकुम वाला में पेश आया। जहूर अहमद 3 साल से रूठी बीवी को मनाने गया था। ससुराल वालों ने तल कलामी हुई तो ससुर अल्लाह रखा ने दामाद पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक जख्मी जहूर अहमद अपने साले के कत्ल के केस में नामजद मुलजिम है। अल्लाह रखा ने अपने बेटे के कत्ल का बदला लेने के लिए जहूर पर फायरिंग की। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। आरिफ वाला में गैरत के नाम पर भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद मुलजिम साथियों समेत फरार हो गया। पुलिस ने लड़की की लाश सर्दखाने मुंतकिल कर दी। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम की तलाश शुरू कर दी गई। नौशहरों फिरोज की तहसील कंडियारों में जला हुआ ट्रांसफार्मर तब्दील न करने पर अहले इलाका ने सैपको अफसरान के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुजाहिरीन ने अस्पताल रोड पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। मुजाहिरीन ने सैपको हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था अपनी मदद आपके तहत चंदा करके ट्रांसफार्मर बनवाया और सैपको हुक्काम ट्रांसफार्मर बनवाने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। खानेवाल में कोर्ट फीस 500 रुपए करने पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने जिला भर में हड़ताल का ऐलान कर दिया। हड़ताल की कॉल पंजाब बार काउंसिल ने दी है। वुकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। वुकला का कहना था हुकूमत के कोर्ट फीस में भारी इजाफे की मजम्मत करते हैं। कोर्ट फीस बढ़ाना महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के साथ नाइंसाफी होगी। पन्नू आकिल में घरेलू नाचाकी पर 22 साला नौजवान ने जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। वाकया गांव नौराजा में पेश आया। अनिल रिंद को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। नौजवान के इलाज घर पहुंचने पर अहले खाना शिद्दत गम से निढाल हो गए। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रात गए बारिश हुई। बारिश के बाद कई शहरों की शाहराहों पर पानी जमा हो गया। 130 फीडर भी ट्रिप कर गए, जबकि फीडर बंद होने के बायस निकासियाब का अमल भी मुतासिर हुआ। बलूचिस्तान में कोहे सलेमान पर बारिश के बायस ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। रात गए सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। खेपरो, मिटियारी, टंडो अलायार, मातली, हाला, न्यू सईदाबाद, भिटशा, सांगड़, टंडो आदम, शहदादपुर समेत गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। सुबह सवेरे भी मुतादिद शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। रात गए हैदराबाद समेत सिंध के कई इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लतीफ़ाबाद, कासिमाबाद और दीगर इलाकों में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। बारिश होते ही मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। उधर बलूचिस्तान में कोहे सुलेमान पर बारिश के बायस ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, पंजाब, जनूब मशरक़ी बालाई सिंध और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।